हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर त्रिभुज प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। जैसा कि दिख रहा होगा कि ये वाला देखिए एल है और देखिए एम है, ये दोनों के दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। मतलब देखिए यहाँ पर भी देखिए पी और यहाँ पर देखिए क्यू, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, ये भी समांतर है। जो अन्य जो युग्म है एल और एम, ये दोनों क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करता है। प्रतिच्छेदित मतलब काटता है, ठीक है। अब कहता है यहाँ पर कि दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी सर्वगसम त्रिभुज सीडीए है। मतलब आपको ये दर्शाना है, प्रूव करके बताना है कि त्रिभुज एबीसी सर्वगसम त्रिभुज सीडीए। तो बहुत इसको आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको पहले देखिए ये दोनों जो दिख रहा है, ठीक है, कौन सा, एल एम दोनों समांतर है और P और Q ये दोनों समांतर है, एक दूसरे पर क्या है, प्रतिच्छेद करती है। तो इससे क्या होगा कि यदि प्रतिच्छेद कर रहा है तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। और समांतर चतुर्भुज का रूल लेकर के हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, मतलब इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसको, यानी इसको हम पहले लिखते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज है। तो क्या लिखना होगा, देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यानी हल में लिखेंगे कि एल, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एल एल समांतर एम तथा, जैसा कि दिख रहा होगा कि एल और एम क्या है, समांतर है, तो लिखेंगे एल समांतर एम, ये समांतर का चिन्ह है, ठीक है, एल और एम तथा पी समांतर है क्यू के। जैसा कि दिख रहा होगा कि पी समांतर है क्यू के, तो लिखेंगे पी समांतर है क्यू है, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है। अब लिख देंगे प्रतिच्छेदित करता है, तो यह ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पर हल लिख लेना है, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि त्रिभुज एबीसी सर्वगसम त्रिभुज सीडीए, ये तो प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं दो त्रिभुज, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज सीडीए, सीडी ले लेंगे। यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर है सी डी ए, ये दो त्रिभुज हम ले लिए, ठीक है। अब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है, मतलब ए बी जो है इस सी डी के बराबर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है, ठीक है। और इसका देखिए ये भी आमने सामने है, मतलब ये बी सी जो है ये वाला ए डी के बराबर होगा। खास बात यही होता है, ठीक है। तो इसी से हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज ले लिए हम, ए बी सी, ठीक है, दिख रहा होगा, और दूसरा ले लिए सी डी ए, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि ए त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, ठीक है। वही तीन गो रूल होगा, तीनों रूल के बारे में पता होगा, ठीक है। ये तीन रूल से बनाया जाता है, ठीक है। ए होता है एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा के रूल से बनाइए। ए एस दूसरा रूल हो गया कोण कोण भुजा, और ए एस ए, यानी तीनों में से कोई एक रूल लगेगा, ठीक है। जिस रूल पर ए बढ़ जाएगा, ठीक है, उसी से ये क्या हो जाएगा, सर्वसम हो जाएगा, ठीक है। ले लिए हम त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए। अब क्या करेंगे कि ए बी सी में ए देखिए आपका हो जाएगा, ये ले लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी। अब ए बी के सामने क्या हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा। तो इसमें ले लिया हम ए बी बराबर, ठीक है। अभी लिख लेंगे हम सी डी,
सी डी। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हम ले लिए, इसमें ले लिए ए बी, इसमें ले लिए सी डी। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है। ठीक है, एक और ले लेते हैं भुजा ए वाला। ठीक है, आमने सामने ये भी ले लेते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पर ये ए बी सी में लिख लेते हैं बी सी। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर बी सी बराबर, और सी डी ए में हो जाएगा ए डी। ठीक है, ए बी के सामने हो जाएगा सी डी समांतर भुजा, और बी सी के सामने हो जाएगा ए डी, ये भी हो जाएगा समांतर भुजा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है, सेम रीजन लिखा जाएगा। ठीक है, एक बात और समझिए। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब ए वाला जो कोण है ना, इस कोण के बराबर होता है, मतलब जो ए वाला जो कोण है इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सम्मुख भुज मतलब ये समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है। ठीक है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, लिखेंगे यहाँ पर कोण ए बी सी। ठीक है, इस बी को बनाना है तो ए बी सी लिखे, बी बीच में होगा। ठीक है, बराबर, और यहाँ पर डी कोण बनता है, डी बीच में होगा, लिखेंगे सी डी ए, लिखेंगे कोण सी डी ए। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के, सेम रीजन लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, लिख लिए। इसके बाद क्या कौन सा रूल लगेगा, देखिए तो यहाँ पर हुआ ये भुजा, यानी ए बी सी में देखिए ये भुजा हुआ यानी एस हुआ, ये कोण हुआ तो ए हो गया, और फिर से आ गया भुजा तो एस हुआ, यानी एस ए एस, यानी रूल ए वाला आपका लग गया, फर्स्ट वाला। ठीक है, सेम टू सेम दोनों में आता है कि देखिए दोनों त्रिभुज में सेम आना चाहिए, यानी भुजा कोण भुजा, तो इसमें आएगा भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर रूल लिख लेंगे, यहाँ पर ये कौन रूल से सर्वसम हो गया, तो लिखेंगे एस ए एस सर्वागसमता नियम से, नियम से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम त्रिभुज सी डी ए, ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये तो हमको प्रूव करना था, तो ये आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो आसानी से आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हम, ये देखिए ये आपका एल और एम दोनों समांतर है, और यहाँ पर पी और क्यू क्या समांतर है। ठीक है, और ये एल एम जो है ये पी क्यू के जो है प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो क्या हो जाएंगे, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब समांतर चतुर्भुज आ जाएंगे तो दो त्रिभुज हो गया, एसी में क्या होगा, विकर्ण हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, इसमें सी डी एक त्रिभुज हो गया, दोनों त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या खास बात होता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसके सामने ए वाला भुजा बराबर हो जाएंगे, और ए भुजा के सामने ए भुजा बराबर हो जाएंगे, तो ये सम्मुख भुजा हो गए समांतर चतुर्भुज के। और क्या होते हैं, ये सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ए वाला जो कोण होगा ये कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस रूल से क्या है, सर्वसम दर्शा दिए। ठीक है, ए से एस सर्वसमता के नियम से ये दोनों क्या हो गए, प्रूव हो गए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।